हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू लॉ वाला। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज के सेशन में हम एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम हम लोग एक ऐसे क्रॉस रोड पर हैं, एक ऐसे असमंजस में हैं कि हम लोग टॉप 3 एनएलयूज को कंसिडर करें या प्राइवेट कॉलेज को कंसिडर करें अगर हमारे पास ऑप्शन आता है। तो यहां पर बच्चों को अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि सपोजिटली आपको पता है कि एनएलयूज को डिवाइड किया गया है। टायर 1 एनएलयूज आर देयर जिसमें कि टॉप 5 एनएलयूज हैं। फिर देन आपका टायर 2 एनएलयूज हैं जिसमें टॉप 10 एनएलयूज आते हैं। उसके बाद टायर 3 एनएलयूज हैं जिनको अक्सर बहुत लोग लोअर एनएलयूज भी कहते हैं, बट आई एम नॉट डिमीनिंग एनी ऑफ द एनएलयूज ओवर हियर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बॉस एनएलयू तो एनएलयू ही है। तो लेकिन यहाँ पे होता है कि बच्चों का प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से 2-3 काउंसलिंग तक, 4th या 5th काउंसलिंग तक भी टॉप 10 एनएलयूज में एडमिशन नहीं हो पाया ड्यू टू द लक, ड्यू टू द स्कोर्स और ड्यू टू एनी अदर रीजन। तो अब उसके बाद बच्चे अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मेरे को ऑप्शन मिल रहा है, मुझे सीट अवेलेबल हो रही है टायर 3 एनएलयूज में, साथ के साथ मेरे पास ऑप्शन है मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से भी लॉ कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो यहां पर मुझे कौन से ऑप्शन को पिक करना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं इसमें। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि टायर 1 में जो कि टॉप एनएलयूज में आते हैं वो कौन कौन से एनएलयूज हैं। तो यहाँ पे आपका एनएलयू बैंगलोर, नालसार हैदराबाद, एनयू जेएस कोलकाता, एनएलयू जोधपुर, एनएलयू भोपाल एंड गांधीनगर एनएलयू यहाँ पर आपके टॉप कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर टायर 1 एनएलयू में हो जाए तो बेस्ट 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 होता है आपके लिए। सपोजिटली अगर आपका टायर 1 एनएलयू में नहीं होता, काउंसलिंग का 3rd या 4th काउंसलिंग की लिस्ट आते आते अगर आप यहां पर टायर 2 एनएलयूज में जाओगे तो वो भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है, जिसमें कि आपका एनएलयू रायपुर, राम मनोहर एनएलयू लखनऊ, एनएलयू ओडिशा, आरजे एनएलयू पटियाला एंड मुंबई एनएलयू भी यहाँ पे फॉल करते हैं। तो यहां तक तो अगर हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टायर 3 एनएलयू में नहीं एडमिशन लेना, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं। टायर 3 एनएलयू की बात करें तो कौन कौन से एनएलयू टायर 3 में फॉल करते हैं, लेट्स डिस्कस। यहां पर आपका एनएलयू पटना, आपका आ जाएगा एनयू एसएलआर रांची, महाराष्ट्र एनएलयू नागपुर, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, बीआर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर, हिमाचल प्रदेश नेशनल यूनिवर्सिटी शिमला, दामोदरम संजीव्याय नेशनल यूनिवर्सिटी दैट इज इन विशाखापट्टनम, NLU that is in Assam Guwahati and Tamil Nadu National Law University that is in तिरुचिरापल्ली। तो ये आपके टायर 3 एनएलयूज में फॉल करते हैं, जिसको अक्सर बहुत बार देखो सिंपल सी बात है, लोअर एनएलयू बोलना इज अगेन एन ऑफेंडिंग वर्ड, जो कि बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टायर 1, टायर 2 और टायर 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, एक्सपोजर को देखते हुए ये टायर 3 एनएलयूज में आते हैं। तो सपोजिटली बच्चे की सीट आती है, आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी एनएलयू में स्कोर करने का पूरा पूरा चांस है, आपको सीट अवेलेबल हो भी रही है, तो उस केस में अब मैं इस एनएलयू को ऑप्ट करूं या फिर मैं एक प्राइवेट कॉलेज को ऑप्ट करूं। तो एनी डे एनी ऑफ द वर्स्ट डे में भी मैं कहूंगी कि एनएलयू हमेशा किसी भी प्राइवेट कॉलेज से हमेशा एक ऊपर की फुटिंग पे माना जाता है। तो अगर एनएलयू मिल जाए तो सुपर बेस्ट है, लेकिन अब कभी कभी यहां पर प्राइवेट कॉलेज की भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है। कैसे होती है प्राइवेट कॉलेज की इंपॉर्टेंस? की सपोजिटली आप रहते हो, मान के चलो आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, आपको मिल गया है, अब सपोज यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का ध्यान देना है जिसमें आप प्राइवेट कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। तो प्राइवेट कॉलेज को कंसिडर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज को एनएलयू के ऊपर कंसिडर करना चाहते हो तो उस केस में प्राइवेट कॉलेज की सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। नंबर 1 द लोकेशन, इसके अलावा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज के फैकल्टी की किस तरीके के वहां फैकल्टी हैं, कॉलेज का करिकुलम कैसा है, वहां पे पढ़ाई किस तरीके से हो रही है, एंड आई वुड से टॉक टू द एलुमनाइज, टॉक टू द पास आउट्स ऑल्सो, उनके एक्सपीरियंसेस लो, एलुमनाइज का एक्सपीरियंस लो, उनसे जानो कि ये प्राइवेट कॉलेज कितना अच्छा कॉलेज है। तो अगर ये सब चीजों में आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज की पॉजिटिव ही फीडबैक मिलता है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट तो लोकेशन है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि सपोजिटली आप दिल्ली में रहते हो, अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप एनएलयू तमिलनाडु को ऑप्ट कर सकते हो, आपके पास सीट आ गई है, अवेलेबल है,
साथ के साथ आप दिल्ली में हो रहे हो, अगर आप रहते हो, आपके पास दूसरा ऑप्शन है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल का, जो कि नोएडा में है। तो यहां पर इस केस में मैं बच्चों को यह सजेस्ट करूंगी कि माना एनएलयू ऑब्वियसली हर दिन एक सबसे ऊपर ही माना जाता है, ऊपर की फुटिंग पे रहता है, लेकिन अगर आप दिल्ली के निवासी हो, आप दिल्ली में रहने वाले हो, तो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल इज ऑल्सो अ गुड प्रेफरेबल ऑप्शन, क्योंकि इस केस में देखो आपका लोकेशन के वाइज ये आपको बेनिफिशियल है, प्लस आपका फैमिली सपोर्ट वहां रहता है। एक और बात इंपॉर्टेंट होती है कि मेट्रो सिटीज में, खास करके मेट्रो सिटीज में, यहां पर स्पेशली मेट्रो सिटीज में आपके पास अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे लॉ फर्म्स होते हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स होते हैं, तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मेट्रो सिटीज में ज्यादा होती हैं। तो यहां पर अगर आप प्राइवेट कॉलेज में, अगर आप सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से करोगे, तो आपके पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा खुल जाएंगी कि आपके पास इतना अच्छा एक्सपोजर आएगा कि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और ज्यादा होगा, जो शायद तमिलनाडु में मिलना मुश्किल हो। तो यहां पर अगेन जैसा मैं कहूंगी कि हमेशा आप एनएलयू को प्रेफरेंस दो, लेकिन अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है जो आपको लोकेशन फ्रेंडली है, जिसका करिकुलम बहुत अच्छा है, वहां के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वहां के प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, आपने सुना है कि प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं, प्लस आपने उस कॉलेज के जितने भी एलुमनाइज थे, जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स थे, जब उनसे बात की तो आपको ये समझ में आया कि ये काफी अच्छा कॉलेज है, तो उस केस में आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि अपने आप में लॉ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से कर रहे हो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम बिगर पिक्चर में देखें तो लॉ की डिग्री अपने आप में इतनी हाईली इंपॉर्टेंट है कि बस ये कर लो और आपके पास ऑटोमेटिकली बहुत सारे करियर गाइडलाइंस खुल जाते हैं, जिसके लिए हम लोग एक ऑब्वियसली एक सेशन करेंगे जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं जब आप लॉ की डिग्री ले लेते हो। तो एक बार बात कर लेते हैं कौन कौन से प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं पैन इंडिया में, जहां पर जो आपको अगेन 5 ईयर लॉ की डिग्री प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल होता है, इसके लिए आपको स्लैट का एक एग्जाम होता है, वो लिखना पड़ता है, जिससे आप पुणे या नोएडा में एडमिशन ले सकते हैं सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में। ILS लॉ कॉलेज इज देयर, एमिटी लॉ स्कूल इज देयर, GGS IP यूनिवर्सिटी के अंडर दिल्ली में और NCR में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और IP यूनिवर्सिटी का लॉ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है आपका, न्यू लॉ कॉलेज है, भारतीय विद्यापीठ है, आपका स्कूल ऑफ लॉ है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जो आता है, CMR लॉ स्कूल है, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, दैट इज द निर्मा यूनिवर्सिटी, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। प्लस सिटीज भी आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा सारी मोस्टली मेट्रो सिटीज में ही है, तो अगेन जैसा मैंने कहा कि एक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पर होते हैं, बहुत सारे आपके लॉ फर्म्स एंड कोर्ट्स होते हैं, तो वहां पर अच्छा एक्सपोजर यहाँ पे मिलने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा यू हैव KLE सोसाइटी लॉ कॉलेज, यू हैव MS रामैया कॉलेज ऑफ लॉ, लॉ कॉलेज देहरादून, फैकल्टी ऑफ लॉ ICFAI यूनिवर्सिटी एंड इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। तो नेट अगर बात करें तो आपके टॉप 23, देखो 23 NLUs तो है ही, जिसमें कि 23 NLUs में से 22 आपके क्लैट कवर कर लेता है, अगर आपका जो एक है वो एलिट कवर कर लेता है, दैट इज NLU दिल्ली। किसी वजह से अगर आपका टॉप 10 NLUs में नहीं हो रहा, टायर 3 NLUs में एडमिशन मिल रहा है या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, तो उस केस में अगेन जैसा मैंने कहा, फर्स्ट प्रेफरेंस आप हमेशा NLU को ही दोगे। NLU हैज टू बी अबव एनी ऑफ द प्राइवेट कॉलेज, लेकिन अगर आप फिर भी प्राइवेट कॉलेज में हम कंसिडर कर सकते हैं अगर यहां पर आपको लोकेशनल फैक्टर है कि बहुत दूर जाके NLU मिला है, आप रहते हो साउथ में और आपको NLU जाके मिला है नॉर्थ में, शिमला में, अगर आप तमिलनाडु में रहते हो और आपको NLU शिमला मिला है, NLU औरंगाबाद मिला है, तो वाइजा वर्सा वो बहुत दूर हो जाएगा लोकेशन से, तो कॉस्टिंग की बात करें तो वो कॉस्टिंग भी हैवी हो जाती है उस केस में, आपके पूरा फी स्ट्रक्चर, अकोमोडेशन की बात करें, फूडिंग की बात करें, तो वो थोड़ा हैवियर साइड पे हो जाता है। तो इस केस में सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे NLU को। अगर आप प्राइवेट कॉलेज को कंसिडर करना चाहते हैं तो आपको चाहिए उसका बैकग्राउंड चेक, तो आप उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करिए, अपना लोकेशन देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एलुमनाई से बात करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, कॉलेज का ओवरऑल फीडबैक देखिए, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस देखिए, को करिकुलर एक्टिविटीज देखिए, इन सबके थ्रू आई थिंक आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। आई होप आई कुड हेल्प यू इन दिस। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, टेक केयर।